अब कल का सेशन तो बहुत ही मिला जुला सबड्यूड सा था, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास सेशन की समाप्ति हुई, पर तस्वीर यहां से बदलेगी जब यूएस के फ्यूचर्स दिखाएंगे डायरेक्टर साहब। डाउ फ्लैटिश, एसएनपी 2/3 और नैस्डैक अब इस समय 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ। तो मतलब इसका मतलब है कि वो मिनट से कुछ निकला नहीं, लेकिन एनवीडिया के नंबर्स ने कुछ कमाल कर दिया, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप क्रोनोलॉजिकली बताओगे हुआ क्या। गुड मॉर्निंग आपको, कैसा मूड है? जापान के बाजार निकेई रिकॉर्ड छू गए अपने एक और नए। ये लीजिए नीचे अपडेट चलता हुआ, मूड कैसा? बहुत जबरदस्त। क्या कर दिया आपने? एक्सपेक्टेशन तो ऐसी बांधी थी कि डबल होना है उसका रेवेन्यू और फला होना उसका मुनाफा, हुआ? अरे उससे भी ऊपर, ले कर लो बात। मतलब सीढ़ी लगा के चढ़ गए ऊपर। मतलब 250% का अनुमान था, उससे भी बढ़िया रिजल्ट। $20 बिलियन का अनुमान था, $22 बिलियन का रेवेन्यू। $4.5 का ईपीएस का अनुमान था, $5.25 का ईपीएस। मतलब क्या तोड़फोड़ नंबर है। इसीलिए मैंने अपनी कमेंट्री में लिखा था कि रैली हुई है यूएस मार्केट में। आप मेरा चार्ट दिखाइए एसएनपी का, आखिरी आधे घंटे में 4-5 बार बन गए हैं ग्रीन। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस समय आपको फ्यूचर्स बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। दिखाइए ना एसएनपी का चार्ट वो, और ये देखिए आप लास्ट में देखिए, दिस इज रैली। नंबर आने के बाद से शुरू हुआ। हाँ, चूंकि मार्केट के बाद आए थे नंबर, तो आधे घंटे पहले लोगों ने सेंस करा और वहाँ से एसएनपी की ये रैली बनी है। और इसीलिए आज आप पूरे आईटी स्टॉक्स देखिए, वहाँ के टेक्नोलॉजी वाले ज़बरदस्त तेजी इस सब में चल रही है। तो इसलिए आपको ये जो फ्यूचर्स दिख रहे हैं यूएस मार्केट, वो दिख रहे हैं क्योंकि एनवीडिया ने वाकई कमाल किया। और इतने बड़े रिजल्ट देने के बाद कमेंट्री फिर अगेन बहुत अच्छी दी कि 2024 भी बहुत शानदार होने वाला है। एआई बेस्ड जितना उनका हैवी सीपीयू है, सबकी बहुत रोबस्ट डिमांड है। तो ये मार्केट को पसंद आया और इसीलिए आखिरी घंटे में लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई और उसको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी खबर जो थी, जिसकी वजह से दिन में मार्केट सबड्यूड था, मिनट्स, वो मिनट्स से। मिनट्स में ऑलमोस्ट सभी जितने उसके सदस्य हैं, सबका ये मानना था कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रेट कट में, क्योंकि हमको अभी और डेटा देखना है। तो एक माहौल ये बन गया था कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, मतलब जून के आसपास ही आप उम्मीद रखें। और जो पहले 1-1.25% तक कट की उम्मीद की, अब वो घट के 0.25% तक आ गई है। यानी 25-25 कट हो सकते हैं इस साल में। तो वो हो, हालांकि पहले से थी, लेकिन अब वो मिनट्स देख के लोगों को लगा नहीं अब ऐसे ही होगा। तो उसकी वजह से दिन भर मार्केट एकदम सबड्यूड था, रादर नेगेटिव में था। लेकिन आखिरी घंटे में जो कमाल हुआ है, उसकी वजह से आपको तेज़ी देखने को मिली। बाकी थोड़ा थोड़ा वही ज़रा सा बॉन्ड यील्ड ऊपर आई, ज़रा सा कमोडिटी ऊपर आई, डॉलर वीक हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन कल की हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया थी, जिसने पूरे मार्केट को ड्राइव किया। और आज आप वैसी रैली देखेंगे। एनवीडिया, अब ये उसका कोई डायरेक्ट एक्सट्रपलेशन नहीं, बस ये कि इक्विटीज बेहतर कर गई हैं, इसलिए हमारे लिए रवाफ अच्छा है। नहीं, इसका एक बड़ा इंटरप्रिटेशन ये है कि 2023 के कैलेंडर ईयर में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने ही मार्केट को चलाया था। और 24 में भी अगर वही माहौल बन रहा है, तो फिर आप सोचिए ना, मार्केट फिर ये कल्पना करना कि वहाँ बहुत स्लो डाउन है, हमारी आईटी कंपनी, तो आज हमारा आईटी सेक्टर ज़बरदस्त चलना चाहिए। कि अगर वहाँ इस तरह की आईटी कंपनी चल रही हैं, तो हमारी आईटी कंपनी के लिए, आईटी के लिए दिन अच्छा है। आईटी के लिए दिन अच्छा होगा जब आप सुनाओगे कि बैंक्स ने बहुत अच्छा करा। क्योंकि हमारे लिए बीएफएसआई सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल है यूएस। हमारे क्लाइंट्स से दरअसल बैंक ने अपने रिजल्ट देके छुट्टी कर ली है। तो उनकी छुट्टी से हम जरा दिक्कत में, ये लोग तो पूछेंगे। हम सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, लेकिन लॉजिकली बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ठीक है, मूड माहौल बढ़िया है। ये हो गई ग्लोब की कहानी।